और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान यहां पर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान जो है वो निकलकर इस वक्त सामने आया, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसे कहा जा रहा है। कुछ ही देर में वो क्या कुछ कह रहे भी हम आपको सुनाने वाले हैं। तो इस्तीफे के दौरान उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ अपनी बातें रखी है, क्या कुछ उनका कहना है, ये भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान यहाँ पर कर दिया है, इसमें उनका क्या आगे कहना है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो आपको बता रहे कि उन्हें अभी हाल ही में जमानत मिली थी, जिसके बाद लगातार कई उन्होंने याचिकाएं दायर की थी जमानत के लिए, लेकिन उसके बाद हाल ही में उन्हें एक राहत की खबर मिली थी, जिसके बाद उन्हें जमानत उनकी मंजूर कर ली गई थी। और इसके बाद आज ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। तो क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा आपने सुना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तिहाड़ से 13 सितंबर को रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को पहली बार आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान यहां पर दिया है। इस दौरान उनके साथ आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय मौजूद है। केजरीवाल ने कहा कि आज एक किताब लेकर आया हूं, यह भगत सिंह की जेल डायरी है। भगत सिंह के बाद, आजादी के बाद एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया और मैंने सिर्फ एक खत एलजी को लिखा था। ये बात उन्होंने यहां पर कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा सीधे हम आपको सुना रहे थे। 15 अगस्त को दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री झंडा फहराता है और 3 दिन पहले एलजी को चिट्ठी लिखी कि मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत मिले। ये तमाम बातों का जिक्र भी उन्होंने यहां पर किया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि तिहाड़ से 13 सितंबर को रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को यानी कि आज पहली बार आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे थे। तमाम जो कार्यकर्ता पार्टी के यहाँ पर मौजूद है उन्हें वो संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया जिससे सभी चौकन्ना हो चुके हैं। इस दौरान उनके साथ आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद हैं। तो केजरीवाल ने क्या कुछ का एक बार फिर आपको बताते हैं। अंग्रेजों ने नहीं सोचा था कि इतना अत्याचारी शासक आएगा, ये बात उन्होंने कही है। एक तरीके से एक बड़ा तंज यहाँ पर उन्होंने सरकार पर कसा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आज़ादी के बाद इतना क्रूर अत्याचारी शासक आएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर ने असेंबली में बम फेंका था। दोनों को एक ही जेल में अलग बगल वाली कोठरी में रखा गया था। उन्होंने बटुकेश्वर की बहन प्रमीला को खत लिखा था। ये तमाम जिक्र अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जिसके बाद उन्होंने अपना एक बड़ा ऐलान यहां पर किया, जिससे आप इस वक्त सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। मैं तब तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उन्होंने जनता पर अपना फैसला छोड़ दिया है। और इस्तीफे के ऐलान के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर आपको लगता है, यानी कि जनता को अगर लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो ही वो मुझे वोट दे, और तब तक मैं अपनी कुर्सी पर यानी कि सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो जनता के फैसले पर उन्होंने अपनी सभी चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दिया। एक तरीके से देखा जाए तो एक सबसे बड़ा ऐलान केजरीवाल का इसे कहा जा सकता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि तिहाड़ से 13 सितंबर को रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को पहली बार यानी कि आज थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित वो कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसने सभी को चौंका दिया है। अपने इस्तीफे के ऐलान के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है, यानी कि अगर जनता को लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। मैं तब तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला न सुना दे। तो 2 दिन बाद उन्होंने अपना इस्तीफा देने का ऐलान यहाँ पर किया है।
सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम आपको लगातार सुनाते आ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें यहाँ पर कही। सबसे बड़ा तो उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, जो कि 2 दिन बाद वो देने वाले हैं, और सरकार पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, तंज कसा है। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी और शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर भी आ गए थे। शनिवार को केजरीवाल ने पत्नी संग हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बजरंगबली का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद आज यानी कि रविवार को आप कार्यालय यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे। यहाँ पर सीएम और आप कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि वो 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। तो जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक सबसे बड़ा झटका इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब जमानत मिली जिसके बाद कई ऐसे लगातार बयान सामने आए थे पार्टी के कई बड़े नेताओं के, दिग्गजों के, जो आपने सुना तो उन्होंने अपनी खुशी यहाँ पर जाहिर की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके सीएम को जमानत मिल गई थी। लेकिन उसके बाद एक बड़ा झटका यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा है। तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान का हम सभी के ऊपर बहुत आशीर्वाद रहता है और इस वजह से हम लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़कर और जीत कर आते हैं। इसके साथ ही मैं उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथियों के लिए दुआएं की है। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ अपने संबोधन में कहा और आपने सुना और आपने देखा कि जो तमाम पार्टी के यानी कि आपके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे जिन्हें अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई थी आपने साफ तौर पर सीधे तौर पर देखा है। और आपके कार्यालय में उन्होंने अपना ये बड़ा बयान दिया जिससे सभी चौकन्ना हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी और उनको जैसे जमानत की खबर सामने, जैसे कोर्ट का ये फैसला सामने आया था, तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपके कार्यकर्ता थे, दिग्गज थे, पार्टी के मंत्री थे, सभी में कहीं ना कहीं खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही थी। सभी को ये राहत की खबर लगी थी। लेकिन उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा बयान दिया, सभी चौकन्ना हो गए। करी है, ये कहकर अरविंद केजरीवाल जी दर्शा रहे हैं कि कैसे वो इस देश की न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, प्रतिक्रियाएं भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा फैसला है और एक तरीके से देखा जाए तो ये फैसला सुनाते हुए उन्होंने ये पूरा फैसला जनता पर ही छोड़ा। उन्होंने पूरा भरोसा यहाँ पर दिखाया और कहा कि अगर जनता को लगता है कि मैं इस कुर्सी पर बैठने के लायक हूँ तभी मैं बैठूंगा। जनता अपना फैसला सुना दे और जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुनाती है तब तक मैं इस कुर्सी पर यानी कि सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो 2 दिन बाद सीएम पद से केजरीवाल इस्तीफा देंगे और आपके कार्यालय में उन्होंने अपना ये बड़ा बयान दिया जो लगातार हम आपको सुना भी रहे, जिसमें आप सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तंज भी यहाँ पर कसा है और आपके कार्यालय में उनका एक बड़े बयान के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने, ये भी आपने सुना।
चलिए, तो हमारे साथ आप नेता मनीषा सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। मनीषा सिंह, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि एक बड़ा ऐलान है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, कहीं ना कहीं आप सभी में और पार्टी में खुशी की लहर थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा फैसला, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही मतलब हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मतलब दुखद टाइप का एक मैसेज है। हम लोग कभी नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दें, लेकिन क्योंकि लगातार बीजेपी के जितने भी नेता हैं, जितने भी उनके स्पीकर्स हैं, उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, आपको लालच है अपने पद का। तो अरविंद केजरीवाल जी ने ये मैसेज देकर ये बताया है कि ना ही पैसों का लालच है, ना ही पद का लालच है, ना मुख्यमंत्री होने का लालच है। सरकार वैसे भी अगर देखा जाए तो 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच में ये बोला गया था कि सरकार जेल से भी चल सकती है, जो अभी हमारी चल भी रही थी। कोई हमारे यहाँ परेशानी नहीं हुई, दिल्ली की किसी भी जनता को कोई परेशानी नहीं हुई, जो भी कार्य होने चाहिए थे वो होते थे। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली बीजेपी एक ऐसा एग्जाम्पल सेटअप कर रही है। बीजेपी का काम है जितने भी विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री होंगे सभी के साथ वो ऐसे बिहेव करेगी, वो सभी को जेलों में डालेगी और बाद में इस्तीफे की मांग करेगी, जिससे कि आप आगे काम ना कर सकें। तो ये उन्होंने जो एक मैसेज दिया है, बीजेपी को उन्होंने बताया है कि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को किसी की पद की जरूरत नहीं है। वो कार्यकर्ता है, वो पार्टी के लिए जो काम करना चाहता है वो कहीं से भी कार्य कर सकता है। और अभी देखिए, क्या कार्यकर्ता मेरे हिसाब से नहीं चाहते ये कि अरविंद केजरीवाल जी जैसे मुख्यमंत्री दिल्ली से इस्तीफा दे। तो देखिए क्या होता है, इस पे अभी आगे क्या होता है उस पे आपको बाद में पता पड़ेगा। जी मनीषा जी, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर अपना बयान दे रही हैं, जो आपने कहा, साफ तौर पर आप अरविंद केजरीवाल के इस जो बड़े फैसले को सपोर्ट कर रही हैं, यहाँ पर इतना तो साफ नजर आ रहा है हमें। लेकिन क्या पार्टी को इस बात की भनक थी, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उन्हें जमानत मिली थी, पूरी पार्टी में खुशी की लहर थी, इसके बाद क्या भनक थी इस चीज को लेकर? जी बिल्कुल पार्टी में खुशी की लहर थी, लेकिन ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अरविंद जी ऐसा कोई वाक्य मतलब ऐसी कोई बात करने वाले हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट आने वाला है। बिकॉज मैं वही बार बार कह रही हूँ, हम जब जेल में वो थे, जब उनको बेल मिलने में इतनी तकलीफ हो रही थी, उस समय भी कार्यकर्ता नहीं चाहता था, कोई भी ना ही दिल्ली का कोई आदमी चाहता था कि वो पार्टी से इस्तीफा दें, अपने पद से इस्तीफा दें। तो आज अगर वो स्टेटमेंट दे रहे तो हम सब मतलब बड़े इस चीज से अफसोस है और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे किसी भी स्टेट में आप ये बात करें, सबको एक मन में परेशानी है इस बात की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हम सबके लिए एक आइडल हैं। पूरे आम आदमी पार्टी इस देश भर में, देश के बाहर भी जितने सपोर्टर्स हैं, उन सबके लिए अरविंद केजरीवाल जी एक एग्जाम्पल हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का एक एग्जाम्पल उन्होंने आज बीजेपी के लिए भी सेट किया है कि पार्टी के किसी भी वर्कर को, इवन वो पार्टी के अध्यक्ष क्यों ना हो, उनको भी पार्टी का लालच नहीं है, पद का लालच नहीं है। आई मीन तो आई थिंक कि इससे बीजेपी को भी एक तमाचा है और साथ में बीजेपी का जो गंदगी है वो जनता के सामने भी आ रही है। और देखिए, मैं अभी क्योंकि एकदम टच में नहीं हूँ, अभी उनका सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ स्टेटमेंट चल रहा है ये, तो लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो आज हो सकता है कि लोग ना चाहे तो अरविंद जी सिर्फ स्टेटमेंट से कहना तो चाहते हैं क्योंकि वो दिल से साफ हैं, लेकिन हो सकता है कि सपोर्टर्स की वजह से शायद ये इस्तीफा हम ना ही उनका एक्सेप्ट कर पाए। बिल्कुल मनीषा जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कई सवाल है हमारे पास आपके लिए, आगे भी पार्टी की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया हम लेंगे। फिलहाल और भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं, वो भी हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को। केजरीवाल का पीआर स्टंट है। उनको ये समझ में आ चुका है कि दिल्ली की जनता के बीच में उनकी छवि एक कट्टर ईमानदार नेता की नहीं, परंतु एक कट्टर भ्रष्टाचारी नेता की हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में देश भर में जानी जाती है। अपनी इस पीआर स्टंट के तहत वो अपनी खोई हुई छवि को वापस पहुंचाना चाहते हैं। और चलिए, बीजेपी से हमारे साथ हमारी एक और मेहमान नेहा बग्गा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 पर। आपसे भी समझना चाहते हैं क्योंकि एक बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल का इस्तीफे का ऐलान उन्होंने यहाँ पर किया, साथ ही बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने यहाँ पर लगाए। इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए सबसे पहले। देखिए, केजरीवाल को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। केजरीवाल अपने यू टर्न के लिए ही जाने जाते हैं। बच्चों की कसम खा के जो आदमी मुकर गया हो, जो कहता था गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, एक मॉडल प्रस्तुत करने आया था, वो तो कांग्रेस का भी पिताजी निकला। और जिस तरीके की हरकतें केजरीवाल जी की रही, स्वास्थ्य मंत्री शराब मंत्री बन गया, शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन गया, और जो स्वास्थ्य मंत्री था वो क्या बना आप सब जानते हैं। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि अब तो चुनाव सिर पर हैं। एक और फॉर्मूला को लेकर केजरीवाल आए हैं। जनता भ्रमित नहीं होने वाली। ये जो गुलाटीबाज पार्टी है उसका समाप्त होने का समय आ गया है और परिणाम आपको जल्द दिखाएंगे।
नेहा जी, लेकिन हमारे साथ आपके भी कई कार्यकर्ता प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जिनका ये कहना है साफ तौर पर कि अरविंद केजरीवाल का जो ये फैसला है ये बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। क्या कहेंगे इस पर? मैंने कहा ना आपसे कि जो बच्चों की कसम खा के मुकर गया हो, हमारे भारत में इस प्रकार के उदाहरण आपने देखे हैं पूर्व में कभी? गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 14 करोड़ के पर्दे लगाऊंगा, 3 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाऊंगा, और जिस तरीके से सत्ता की लोलुपता, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके जेल से सरकार चलाने का प्रयास, ये स्पष्ट दिखाता है कि केजरीवाल जिस मॉडल को प्रस्तुत कर रहे थे वो जनता को भ्रमित करने के लिए था। जनता का विश्वास इन लोगों से उठ गया है और करारा परिणाम आने वाले चुनाव में मिलेगा। चलिए नेहा जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से अमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित जी, आपकी प्रतिक्रिया बताइए। कई गंभीर आरोप यहाँ पर बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल ने लगाए, साथ ही उनके जो प्रवक्ता है, उनके जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या कहेंगे उनके इस फैसले पर? जी, निश्चित तौर पे देखिए, जैसे अभी खबर आ रही है चैनलों में कि आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा है कि 2 दिनों बाद इस्तीफा देंगे और जन फैसला आने तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आपने देखा कि उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सीएम का नाम तय होगा, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप देखिए कि लगातार आपके नेताओं को जिस प्रकार से केसेस में उनके ऊपर चार्ज लगाया गया और उसके बाद सारे नेता, आखिरी में अभी अरविंद केजरीवाल जो बाहर आए तो कोर्ट ने सारे लोगों को जमानत भी दिया है। और लगातार आपने देखा है कि टाइमिंग पे कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न उठाया था कि जिस प्रकार से उस टाइमिंग पे कि जब उनको चार्जशीट किया गया था, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार कर रही है, जनता भी सारी चीजों को देखेगी और अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। मुझे लगता है चुनाव तक दूसरा को आप नेता सीएम बनेगा, उन्होंने कहा है, और ये भी कहा है कि मैं और सिसोदिया जी दोनों जनता के बीच में जाएंगे और जनता के निर्णय आते तक वो पद में नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक सुचिता का परिचय उन्होंने दिया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस देश की जनता समझ चुकी है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इस देश की जनता कह रही है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। अमित जी, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आबकारी नीति मामले को लेकर अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल पर जितने भी गंभीर आरोप लगे थे वो उस बात से हम सभी वाकिफ है, जनता भी वाकिफ है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कर दिया है कि जनता ही सब डिसाइड करेगी, उस जनता का ही फैसला होगा। क्या लगता है आपको कि जनता क्या फैसला आगे सुना सकती है? पार्टी की तरफ से क्या कहेंगे आप? देखिए, लगातार मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूँ, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में वी ऑल गवर्न बाय वन लॉ, और हम सब भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से इस देश में प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है, ये सारे पूरा देश देख रहा है। और जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराना, चुनी हुई नेताओं को उनके पदों से विमुख करना, ये तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। चाहे मध्य प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए और गोवा देख लीजिए, लगातार उन्होंने यही सब हथकंडे अपनाए हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस टाइप की चीजों को जनता वैसे भी पसंद नहीं करती है। और मैं आपको फिर कह दूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से ये कहते थे हम 400 सीट पे जीत रहे हैं और 240 पे आ गए, आज जिस प्रकार से बैसाखी की वजह से सरकार चल रही है, और लगातार मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छा काम करिए, मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र में जनता उसी सरकार को पसंद करती है जो विकास, उन्नति और प्रगति के लिए उनके काम करे, ना कि चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करे। और लोकतंत्र में इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता कि केंद्र की जो सरकार है और वहां पर बैठे हुए जो हुक्मरान हैं, उनकी सोच लगातार प्रदेशों की सरकार को गिराना, और जब तक इन केंद्र प्रकरण अपने लोगों को नहीं बैठा लेते तब तक, चाहे झारखंड में देख लीजिए आप, जिस प्रकार से चुनाव के पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया था, केजरीवाल जी को जिस प्रकार से किए थे। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और उन्हें समझ में आ गया है कि लोकतंत्र में जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं वो एक बार नहीं, इसको बार बार तार कर रहे हैं। जनता सारी चीजों को बहुत ही मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन में रखती है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार कई प्रदेशों में बनने जा रही है। जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चारों जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। चलिए अमित जी, इसके कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला सुन रहे थे, उन्होंने इस फैसले के दौरान क्या कुछ बातें कही भी हमने सुना, बीजेपी पर क्या गंभीर आरोप लगाए भी हमने सुना, और ठीक उसी तरीके की बातें आप भी यहाँ पर करें तो पूरी तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।